हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट एनर्जी इज सराउंडिंग यू राइट नाउ। ओके, सो बेसिकली कैसा एनर्जी है जो अभी एट दिस करेंट मोमेंट आपको सराउंड कर रहा है, एंड एज वेल एज कैसे कौन सा एनर्जी है जिसके साथ आप काम कर रहे हो। ओके, सो ये आपके नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए भी यही सिमिलर एनर्जी आपके आसपास होगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस आना होगा देन वो भी इस रीडिंग के थ्रू से आपको पता चलेगा। सो बेसिकली द टाइटल इज़ व्हाट एनर्जी इज सराउंडिंग यू राइट नाउ एंड व्हाट एनर्जी विल बी सराउंडिंग यू फॉर नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो बेसिकली हमारे पास 3 ग्रुप है आज को। ओके, या फिर आप बोल सकते हो कि 3 क्रिस्टल्स। आप इन 3 क्रिस्टल्स में से किसी एक या फिर किसी दो को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो गाइस, आपके ग्रुप नंबर 1 में है क्लियर क्वार्ट्स। ओके, ग्रुप नंबर 2 में है ये एक्वामेराइन, एंड ग्रुप नंबर 3 में है मून स्टोन। ओके, अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए दैन डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है ओके देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बेसिकली आई एम सीइंग कि ओके, आई एम सीइंग समहाउ अ काइंड ऑफ अ लेवल, यानी कि ये शायद आप में से बहुत लोग असेंशन के थ्रू से चल रहे हो। एंड ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत ग्रोथ हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। परहैप्स दिस मे बी द लास्ट रॉक, यानी कि ये लास्ट लेवल हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर ये बिगिनिंग जर्नी भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। बट इन सम वे और फॉर्म मुझे यहाँ पे बहुत ही अलग अलग लेवल्स, जैसे कि गेम में जो होता है ना, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, मुझे वैसा दिखाई पड़ रहा है। एंड इट टेक्स यू टूवर्ड्स सम मैसिव मैसिव ग्रोथ। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके थर्ड आई के आसपास है, आपके क्राउन चक्रा के आसपास है। यानी कि अगर आपके देखने के नज़रिया में बहुत नज़रिए में बहुत ज़्यादा धुंधलापन था, या फिर आप जैसे चीज़ों को देखते थे उसमें लैक ऑफ क्लैरिटी था, एंड उसमें आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, देन आई एम सीइंग कि उसमें बहुत क्लींसिंग हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। क्योंकि क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये इट स्पीक्स अबाउट क्लींसिंग एनर्जीज। ओके, देयर मे बी वन थिंग जहाँ पे बहुत क्लींसिंग हो रहा है आपकी लाइफ में। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत आगे आ चुके हो शायद ऑलरेडी। ओके, असेंशन के केस में। एंड अभी आप लोग अभी जो ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, यानी कि एक ब्रांड न्यू फेज़ आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, दैट मे बी वन थिंग। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा विजन को लेके बहुत क्लैरिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आपको बहुत लेवल्स के थ्रू से चलना पड़ा। ओके, ये ऐसा नहीं कि एक बार से आपका पूरा क्लींस हो गया, आपका एक बार से पूरा क्लैरिटी आपको मिल गया अपने लाइफ पर्पस को लेके, अपने लाइफ को लेके, एंड आपने एक बार से छलांग मार दी, वैसा एनर्जी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए 2021 में बहुत क्लींसिंग हुआ होगा आपके विजन को लेके, आप चीज़ों को जैसे देखते हो उस चीज़ को लेके, आपका एक्शंस। ओके, उसमें भी बहुत डिसिप्लिन मुझे दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर ये आपको उस डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है। ओके, एंड उसी एनर्जी के साथ आप में से बहुत लोग अभी काम कर रहे हो शायद। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द स्टोन। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल्डवुड टैरो के साथ आगे बढ़ते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो लेट्स सी yeah, what energy is surrounding group number 1 right now. What energy is surrounding group number 1 right now? One more card. Okay, what energy will be surrounding group number 1 for next 30 days? One more card. What energy will be surrounding group number 1 for next 30 days? So 6 of cups है यहाँ पे, 6 of vessels, reunion. So let's see. Okay, आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपका सेकंड कार्ड है 10 ऑफ स्वर्ड्स, या 10 ऑफ स्वर्ड्स। आपका नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 4 ऑफ स्टोन्स, जो कि है प्रोटेक्शन। ओके, एंड द लास्ट इज 4 ऑफ वंस, या
डेफिनेटली। ओके, या ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली आपके स्टेबिलिटी के आसपास है। एंड एज आई वाज सेइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत क्लैरिटी आपको मिल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे फुल मून है। आप जब देखेंगे ये वुल्फ एंड फुल मून, जैसे कि हम लोग हमेशा कनेक्ट करते हैं ओके वुल्फ को फुल मून के साथ। सो आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे एक ऐसा वाइब मिला है जहाँ पे कुछ अवेकनिंग हुआ है, जहाँ पे एक कॉलिंग जो है वो आपको धीरे धीरे पता चल रहा है, यानी कि आपका हायर कॉलिंग क्या है, आपको किस डायरेक्शन एक्चुअली बुलाया जा रहा है वो आपको पता चल रहा है। एंड अभी एट दिस करेंट मोमेंट आप किस एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डायरेक्शन है। आपने जितना भी डिसअपॉइंटमेंट देखा है, आप में से बहुत लोगों के लिए बिट्रेयल हो सकता है, बैक स्टैबिंग हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत ट्रेन किया गया है आपको एक्चुअली। जो कुछ भी आपने झेला है ओके, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जैसा भी मेमोरीज अभी तक आपने देखा है ओके, अगर वो डिसअपॉइंटिंग बहुत ज़्यादा रहा है, आपको ट्रेन किया जा रहा था फॉर दिस करंट मोमेंट, यानी कि एक प्रेजेंट सिचुएशन है जहाँ पे आपको अभी एक हायर कॉलिंग को लेके क्लैरिटी मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए ओके। डेफिनेटली आई एम सीइंग कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है ओके। एंड आई एम सीइंग कि जो कुछ भी बिट्रेयल, बैक स्टैबिंग हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके अगर आपने फेलियर देखा है ओके, देन आई एम सीइंग वो एक्चुअली आपको ट्रेन कर रहा था ताकि आपको एक सही डायरेक्शन की तरफ भेजा जाए ओके। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे कोई एंसेस्टर है ओके। ये डेफिनेटली ओल्डर मेल फिगर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ओके। ये आपका स्पिरिट गाइड है। आप में से बहुत लोगों के लिए मस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं जेंडर पे नहीं जाऊँगी ओके। ये एनर्जी बहुत मस्कुलिन है। सो इट्स टॉकिंग अबाउट एक्शन ओके। डेफिनेटली आपको किस डायरेक्शन अभी आगे बढ़ के एक्शन लेना है, अभी गाइडेंस बहुत मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए ओके। जो कुछ भी हुआ वो एक्चुअली आपको हायर कॉलिंग की तरफ ले जाया जा रहा है ओके। सो अभी एट दिस करंट मोमेंट आप किस एनर्जी के साथ काम करो ओके। यहाँ पे बहुत एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन धीरे धीरे आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसने डेफिनेटली एक कुछ ना कुछ है यू नो आपके अंदर पैशन आप बोल सकते हो, डिटर्मिनेशन, विल पावर आप बोल सकते हो, उसको इग्नाइट किया है ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपको आपका खुद का अपना जो डिटर्मिनेशन है वही काफ़ी है कहीं आगे बढ़ने के लिए या फिर कहीं तक पहुँचने के लिए ओके। वहाँ आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऐसे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आप लोगों की बातों को ज़्यादा सुन रहे हो जो डिस्करेजिंग हो या फिर निगेटिव हो। सो हम में से बहुत लोग डेफिनेटली फोकस कहाँ है जहाँ पे आपका इंट्यूशन आपको बुला रहा है। आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग उस पर ज़्यादा फोकस करो ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, वेरी इंट्यूटिव पीपल एंड ऑल्सो वेरी इंडिपेंडेंट ओके। यहाँ पे बहुत ही इंडिपेंडेंट लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड वुल्फ मुझे बहुत ही दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टॉटम। ये आप एक क्लेवर एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि एक बहुत ही क्लेवर काइंड ऑफ एनर्जी में आप लोग हो एट दिस करेंट मोमेंट, जहाँ पे स्ट्रेटजी बहुत है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ लाइक आपके गाइड्स आपके साथ को क्रिएट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स लोग आपके साथ ही है। एंड आइडियाज़ जो मिल रहा है आपको वो आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मिल रहा है ओके, इंट्यूटिवली। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बहुत ही क्लेवर एनर्जी है, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो शायद आप में से बहुत लोग ओके कि कैसे ये करना है, कैसे वहाँ तक पहुँचना है, कैसे ओके। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो डेफिनेटली जो कुछ भी पॉलिटिक्स आपने देखा है शायद उसने डेफिनेटली आपको और ज़्यादा क्लेवर बनाया है इन सम वे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है पास्ट में ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज कैसे एनर्जी के साथ आप काम करने वाले हो। आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत ही स्टेबल लोगों के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे ओके। ये बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन है। आप अपने एनर्जी को लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव हो, यानी कि आप नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसे इंसान या फिर ऐसे लोगों को आप अपना एनर्जी दे जो लोग उसका फ़ायदा उठाए। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही वाइज वे में आप अपना एनर्जी जो है वो शेयर कर रहे हो लोगों के साथ ओके। कहाँ पे कितना एनर्जी देना है वो उसका बहुत ही अच्छे से आप डेफिनेटली
वो अच्छे से आप देख लेंगे पहले, उसके बाद आप शेयर करेंगे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन एंड बैलेंस्ड कनेक्शन आप बनाने वाले हो फॉर विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, आपके कनेक्शंस में स्टेबिलिटी आएगा। आप में से बहुत लोगों के लिए घर में भी मुझे यहाँ स्टेबिलिटी दिखाई पड़ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन भी है, दैट्स पॉसिबल। ये कुछ ना कुछ रीयूनियन हो सकता है, फैमिली रीयूनियन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सेइंग कि यहाँ पे बहुत ही स्टेबिलिटी आएगा, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, आपको बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो तो। ओके, एट दिस करेंट मोमेंट डेफिनेटली आपको मालूम है कि आपने क्या डिसअपॉइंटमेंट देखा है। ये उन लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी मालूम है। इफ़ यू हैव फेस्ड एनी काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर ये कुछ भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपको लगा कि बहुत ही ख़राब से डिसअपॉइंट किया गया है आपको। ओके, आई एम सेइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फॉर नेक्स्ट 30 डेज़, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप शायद बहुत लोगों से मिलने वाले हो इन सम वे। ओके, यहाँ पे रीयूनियन है एंड आई एम सेइंग कि यहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत ही अच्छे कनेक्शंस अपने आसपास अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद को भी मालूम है कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको। ओके, क्योंकि ये मुझे एक ऐसा वाइब मिला जहाँ पे आप हर्ट हुए हो एंड आप नहीं चाहेंगे कि फिर से आप हर्ट हो। ओके, सो आप वाइज वे में अपना एनर्जी जो है वो शेयर कर रहे हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड उसी एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो। आप में से बहुत लोग बहुत ही डिप्लोमेटिक एनर्जी है। ओके, यानी कि बैलेंस्ड वे में आप सब कुछ कर रहे हो। ओके, यहाँ पे बहुत मुझे बैलेंस दिखाई पड़ रहा है विद 4-4। ओके, इट्स लाइक अच्छा इतना यहाँ पे इतना एनर्जी शेयर करना ठीक है, यहाँ पे इतना एनर्जी शेयर करना ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर कुछ अजीब लगे देन आप यू आर गोइंग टू स्टेप अवे फ्रॉम दैट। ओके, सो मुझे वैसा एनर्जी मिला यहाँ से। सो एज वेल यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन भी बहुत है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन बहुत है यहाँ पे। सो लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो ओके, व्हाट एनर्जी is surrounding you right now? Okay, what energy is surrounding group number 1 right now, please, dear angels and guides? What energy is surrounding group number 1 right now, please? What energy is surrounding group number 1 right now, please? Okay, one more card. What energy is surrounding group number 1 right now, please? Okay, shaman है, ancient healing wisdom. So yes, आपके हाथ में या फिर ये आप बोल सकते हो कि आपके एनर्जी में एक ऐसा कैपेसिटी है जहाँ पे जिससे आप लोगों को हील कर सकते हो, सिचुएशंस को हील कर सकते हो, एल्केमाइज कर सकते हो अगर आप चाहे तो। ओके, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इंट्यूटिव एबिलिटीज़, यानी कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि एक सिचुएशन से कैसा वाइब्रेशन आ रहा है या फिर कैसा वाइब्रेशन आ सकता है। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग आप फ्रीक्वेंसी को बहुत ही अच्छे से जांच सकते हो इन सम वे या फिर इंस्पेक्ट कर सकते हो इन सम वे। ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बट एनीवेज यहाँ पे ओरेकल ऑफ द फेरी से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट एनर्जी इज गोइंग टू सराउंड ग्रुप नंबर 1 फॉर नेक्स्ट 30 डेज, प्लीज? व्हाट एनर्जी इज गोइंग टू सराउंड ग्रुप नंबर 1 फॉर नेक्स्ट 30 डेज, प्लीज? ओके, यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी मुझे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे जर्नी है डेफिनेटली, आप में से बहुत लोग शायद ट्रैवलिंग करने वाले हो। Okay, it's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pick your passport now. So यहाँ पे मुझे कुछ सेलिब्रेशन डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है, रीयूनियन, पास्ट के लोगों से मिलना। आप में से बहुत लोगों के लिए ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकता है, आप में से किसी के लिए ये घर का सेलिब्रेशन भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो रिलेटिव्स से मिलना। ओके, सो दैट्स वन थिंग। सो यहाँ पे ओशन, एब एंड फ्लो। ओके, नेक्स्ट है आपका फेरीज, अर्थ मैजिक। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है मॉडरेशन। ओके, मॉडरेशन या एंड नेक्स्ट है लुक इन अ बुक। ओके, सो ये बहुत ही डीप है। ओके, सो एनीवेज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर इज दैट विद द किंग ऑफ स्टोन्स एट दिस करेंट मोमेंट, यस डेफिनेटली फुल मून यहाँ पे है। सो यहाँ पे डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ही आपका जो एनर्जी लेवल है एक बार बढ़ता है, एक बार घटता है, एक बार बढ़ता है, एक बार घटता है, ऐसा हो रहा है शायद।
ओके आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके मूड स्विंग्स के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि मूड आपका एक बार अच्छा आप एक बार अच्छा फील करते हो, देन अलग टाइम में आप बहुत ही लो फील कर रहे हो, दैट मे बी वन थिंग। ये एक्चुअली एक ऐसा इंडिकेशन है जहाँ पे शायद आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है इन अ वे कि अगर आप लो फील कर रहे हो देन ये आपका हेल्थ का एक बोलने का तरीका है कि इट्स टाइम टू रेस्ट। ओके सो अपने आप को पुश ज़्यादा मत कीजिएगा। ओके क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत ही हाइज एंड लोज आप लोग हाइज एंड लोज एनर्जी से डील कर रहे हो शायद, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अवेकनिंग हो रहा है जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ही ओवरवेलमिंग इमोशंस आप लोग फील कर रहे हो शायद। हम में से बहुत लोग, दैट मे बी वन थिंग, ये हायर कॉलिंग होगा हम में से बहुत लोगों के लिए। सो ऑफकोर्स यहाँ पे वेव ऑफ आप वेव बोल सकते हो यहाँ पे डेफिनेटली जिसको आप फील कर रहे हो। ओके इन वन वे और अदर ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग है फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके एंड आप जिस एनर्जी के साथ अभी काम कर रहे हो वो डेफिनेटली आपके इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। सो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे साइकिक एबिलिटीज़ दिखाई पड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम अपनी इमोशंस को भी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका इमोशंस आपको बहुत कुछ बोल रहा है, इंट्यूटिव मैसेजेस आपको दिया जा रहा है थ्रू योर इमोशंस। ओके यानी कि अगर आप कहीं पे होते हो, कहीं एक जगह पे होते हो एंड आप बहुत ही लो फील कर रहे हो, देन इट्स एन इंडिकेशन कि ये जगह आपके लिए नहीं है। अगर आप किसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड आप बहुत ही लो फील करते हो या फिर कुछ अजीब सा फील करने लगते हो ना, देन आई एम सीइंग दैट दिस इज़ नॉट फॉर यू। सो आपका इमोशंस जो है वो आपसे बहुत कुछ बोल रहा है। ओके सो उसको डेफिनेटली उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ये आपका करंट एनर्जी है डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू एंड वही आप फील कर रहे हो शायद, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ अवेकनिंग हो रहा है जिसके वजह से यहाँ पे इट्स लाइक अ वेव दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके सो ये बहुत ही ओवरवेलमिंग इमोशन हो सकता है। अवेकनिंग जो है वो अक्सर ईजी नहीं होता है, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग आप अपने गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स को लेके अवेकन हो रहे हो। आप में से बहुत लोग अपने पोटेंशियल को लेके अवेकन हो रहे हो धीरे धीरे कि अच्छा दिस इज़ हु आई एम एंड मुझे ये करना है इस लाइफ टाइम में, दैट मे बी वन थिंग। ओके क्योंकि यहाँ करियर के आसपास डेफिनेटली बहुत चेंजेस आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए विद द किंग ऑफ पेंटिकल। ओके ये करियर के आसपास डेफिनेटली मुझे बहुत चेंजेस दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली ओके यहाँ पे ग्राउंडेडनेस की ज़रूरत है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके एंड एज वेल एज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्केमाइजिंग एल्केमी का एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि एनर्जीज को एल्केमाइज करना एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ। आई एम सीइंग कि आपने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, डिसअपॉइंटमेंट, बिट्रेयल, कुछ भी हो सकता है, ये बहुत इट हैज़ बीन लॉट। आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत कुछ है एंड उन सब के इमोशंस या फिर उन सब से जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसको एक साथ ला के आप अभी इसको एल्केमाइज कर रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। आप में से बहुत लोगों के लिए ये मुझे क्रिएटिविटी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आप इसको ग्राउंड कर रहे हो एंड आप इसको किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे हो। ओके फेरीज एंड अर्थ मैजिक जो है ये प्लेफुलनेस को डेपिक करता है अक्सर एंड एज वेल एज ग्राउंडेडनेस को, ये मैजिकल एनर्जी को डेपिक करता है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप इसमें लाइट हार्टेडनेस एनर्जी ला रहे हो। ओके इवन इफ आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा है एट दिस करेंट मोमेंट, आई एम डेफिनेटली सीइंग ये आपका कैपेबिलिटी है, ये आपका एबिलिटी है राइट नाउ कि आप इसको सही डायरेक्शन की तरफ एल्केमाइज कर पाए। ओके डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो आप में से बहुत लोग इस सिचुएशन के थ्रू से ना, आप में से बहुत लोग तो कर भी रहे हो। ओके गाइडेंस आपको यही दिया जा रहा है कि आप इसको अभी किस डायरेक्शन ले जाना चाहते हो। ओके यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोग डेफिनेटली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो एंड यू काइंड ऑफ लाइक नो कि इसके थ्रू से कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे बहुत ही मैजिकल एनर्जी है, बहुत क्रिएटिविटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एंड बहुत प्लेफुलनेस एट द सेम टाइम। ओके सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी, यानी कि लाइट हार्टेड एनर्जी आपको देने की कोशिश की जा रही है। ओके एंजल्स एंड गाइड्स आपका जो वंड है ना उसको थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट करने की कोशिश कर रहे, उसको हील करने की कोशिश कर रहे। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। ओके आप में से बहुत लोगों के लिए। सो या
या डेफिनेटली। एंड यहाँ पे फॉर नेक्स्ट 30 डेज़ किस एनर्जी के साथ आप काम करने वाले हो, यहाँ पे बहुत ही प्रोटेक्शन है अपनी हेल्थ को लेके, अपने मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ओवरऑल आपके हेल्थ को लेके। ओके, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग आपने बहुत ही मुश्किल से संभाला है, आप में से बहुत लोगों ने अपने आप को, एंड इसके वजह से आई एम सीइंग कि आप मॉडरेशन में सब कुछ चीज़ें कर रहे हो, यानी कि अपने आप को ओवर एक्सटेंड नहीं कर रहे हो, या फिर अपने आप को ज़्यादा आप लोगों के सामने ज़्यादा नहीं रख रहे हो, जहाँ आपको जाने का मन नहीं है वहाँ आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो जाने के लिए। आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना ख्याल रख रहे हो। ओके, दैट्स द थिंग आई एम सीइंग फॉर नेक्स्ट 30 डेज़। यही आपका गाइडेंस भी है एक्चुअली। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना आप मॉडरेशन में करेंगे सब चीज़ें, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सो यहाँ पे आपका हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम फिजिकल हेल्थ मुझे स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। एंड योर हार्ट, आप में से बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा। ओके, डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे अपना ख्याल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो आप क्या खा रहे हो, कब सो रहे हो, ओके, योगा ओके सही टाइम पे कर रहे हो कि नहीं, एक्सरसाइज, एवरीथिंग, ओके, उसका ख्याल एंड ध्यान रखना है। सो एंड ऑल्सो आई एम सीइंग लुक इन अ बुक। Okay, whatever your question right now, you'll find the answer in a book. The words you seek find. So the words you find will bring the insight you seek. So यहाँ पे definitely बहुत ही in depth knowledge है। ओके, आप जिस सेलिब्रेशन में जाने वाले हो या फिर जहाँ भी आपको इनवाइट किया जाएगा, आई एम डेफिनेटली सीइंग कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है विद द 4 ऑफ वंस। ये स्टेबिलिटी भी आप बोल सकते हो अपनी होम लाइफ में। आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो है, यहाँ पे गेट टुगेदर हो सकता है। ओके, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो, बट उसी कनेक्शंस में, उसी जगह पे, उसी ओकेजन में बहुत नॉलेज आप गेन कर सकते हो इन सम वे। आप बहुत कुछ चीज़ों का जो जो एक्चुअली हो रहा है, आप में से बहुत लोगों को वो समझ आएगा। दैट मे बी वन थिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप सीख सकते हो थ्रू दिस ओकेजन। ओके, ये शायद आप किसी कन्फ्यूजन में हो किसी चीज़ को लेके, देन आई एम सीइंग कि उसके लिए आंसर्स मिलेगा। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, यहाँ पे आंसर्स मिलेगा आपको उस जगह पे। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ जर्नी है जहाँ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है शायद, बट ओवरऑल पॉसिबिलिटी इज़ ओके, ये किसी किसी के लिए होगा। अगर ये ट्रैवलिंग नहीं है, ये स्पिरिचुअल जर्नी को डिपिक्ट कर रहा है, यानी कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये घर में, आपके खुद के घर में ही कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। ओके, क्लोज्ड वंस के साथ, ओके, ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपको बहुत खुशी मिलता है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि वहाँ ही बहुत नॉलेज आप गेन करने वाले हो इन सम वे। कुछ हाई वाइब्रेशन, कुछ एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो आई एम सीइंग कि ये आपको और ज़्यादा आपके लाइफ में हैप्पीनेस लाएगा ऐसा एनर्जी, एंड बहुत पॉजिटिविटी भी लाएगा, एंड यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इन्वॉल्व है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही मिल रहा है मुझे फॉर ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम हियर। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट एनर्जी इज सराउंडिंग यू, ओके, what energy is surrounding you and what energy will be surrounding you for next 30 days, please. One more card. Okay, here we go. Venus है यहाँ पे। Again, this is another self-care energy. Okay, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. So yeah, definitely ये self-care, okay, जहाँ पे आप अपना care ले रहे हो। I'm definitely seeing आपका eating habits जो है, आप उस पर बहुत नज़र देने वाले हो। okay, यानी कि हद से ज़्यादा, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका स्टोमक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज कलर मुझे दिखाई पड़ रहा है। सो योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हो, क्योंकि ये आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा, आपके सेक्रल चक्रा, ओवरऑल सब चक्रास को इफेक्ट करता है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे आप लोग बहुत ही ख्याल रखने वाले हो अपने हेल्थ का ओवरऑल। ओके, सो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। ओके, the energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. Okay, next है 11th house. Yeah, where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. So yeah, social occasion, कुछ ना कुछ occasion है यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आपको invite किया जाएगा या फिर आप लोग जा रहे हो। आप लोग ऑलरेडी जानते हो शायद, आप में से बहुत लोगों के लिए आपको ऑलरेडी मालूम है परहैप्स, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा कनेक्शंस बनेगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बहुत ही अच्छा कनेक्शंस बनेगा
हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम होगा जहाँ आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में घुसेंगे। आप में से बहुत लोग ये दिस माइट हैपन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। ओके, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत विजडम भी आप लोग गेन करने वाले हो। ओके, थ्रू दिस। सो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी इज़ कि आप लोग बहुत ही अलग अलग जगह के लोगों से मिलने वाले हो। दैट मे बी वन थिंग आप में से किसी के लिए, बट ये घर का एनर्जी ज़्यादा दे रहा है मुझे। सो डेफिनेटली ये रीयूनियन जैसा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, आप अपने रिलेटिव्स के साथ या फिर पास्ट चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्क। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यस, एट दिस करेंट मोमेंट ये आपका करेंट एनर्जी है एंड ये आपका नेक्स्ट 30 डेज़ का एनर्जी जिसके साथ आप काम करने वाले हो। ओके, यहाँ पे बहुत आप लोग शायद फ्रेंडशिप बनाने वाले हो। बहुत आई एम सीइंग बहुत ज़्यादा आप लोग हाउ टू से दैट, बहुत लोगों से मिलने वाले हो आप में से बहुत लोग। ओके, एक्विंटेंसेस बहुत बनाने वाले हो। आई मीन टू से एक्विंटेंसेस बहुत बनाने वाले हो आप में से बहुत लोग विद इन नेक्स्ट 30 डेज। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आप में से किसी के लिए। ओके, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम एट दिस करंट मोमेंट आई एम सीइंग कि आप लोग कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेके कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। यहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एंड इट्स ऑल हार्ड वर्क। डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न का सीज़न है। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हो, बहुत मेहनत लगा रहे हो एंड यहाँ पे बहुत गाइडेंस भी आपको दिया जा रहा है कि यस, जितना भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है उसको उसी डायरेक्शन ले जाना है। ओके, यानी कि अपनी ग्रोथ के तरफ जो आपके लिए और ज़्यादा अबंडेंस लाएगा फ्यूचर में, उसके तरफ आपको अपना एनर्जी डायरेक्ट करना है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो उसी एनर्जी के साथ अभी आप काम कर रहे हो एट दिस करंट मोमेंट एंड ये बहुत ही अच्छा टाइम है आप में से बहुत लोगों के लिए क्योंकि कैप्रिकॉर्न निकला है। सो इट्स अ वेरी लकी टाइम। ओके, जहाँ आप जितना काम करेंगे, जितना काम लगाएंगे, जितना मेहनत लगाएंगे, उतना बहुत ही अच्छे से आई एम सीइंग कि बहुत प्रोडक्टिव होगा। ओके, रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा हमें से बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी हम लोग गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड से कौन सा गॉडेसेस का गॉडेसेस के एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो एंड नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए कौन से जिसके एनर्जी के साथ आप काम करने वाले हो फॉर नेक्स्ट 30 डेज़। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। कौन सा गॉडेस है जो आपके आसपास है। ओके, कौन सा गॉडेस का एनर्जी आपके आसपास है एट दिस करंट मोमेंट एंड नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए कौन सा गॉडेस का एनर्जी आपके आसपास होगा। ओके, लेट्स सी। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, हियर वी गो। क्वान यिन है कंपैशन। सो या आपको डेफिनेटली कंपैशन की तरफ पुश किया जा रहा है डेफिनेटली ऑफ कोर्स। ओके, इवन इफ थिंग्स हैज़ बिन डिफ़िकल्ट आई एम सीइंग कि आप उसको सही डायरेक्शन की तरफ एल्केमाइज कर रहे हो ओवरऑल ग्रुप नंबर 1। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एंडिंग हो चुका है ऑलरेडी। सो डोंट वरी, कुछ भी पास्ट की चीज़ें आपके लिए रिपीट नहीं होगा, वही यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है। ओके, यहाँ पे इसलिए प्रोटेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपके आसपास है। सो पास्ट में अगर कुछ हुआ था वो फिर से रिपीट नहीं होगा। सो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे है क्वाइट टाइम सीज। ओके, सीज। ओके, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ये आपका करंट एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अभी एट दिस करंट मोमेंट ओके, क्वाइट टाइम, थोड़ा हर्मिट एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप अपना एनर्जी काम पे लगा रहे हो क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए साइलेंस इम्पॉर्टेंट है, क्वाइट टाइम इम्पॉर्टेंट है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग हमें से बहुत लोग उस एनर्जी में हो एंड वही एनर्जी आपके आसपास है एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस एनर्जी के साथ काम कीजिए। ओके, क्योंकि आप जितना कॉन्टेम्पलेट करेंगे, आगे का स्ट्रेटजी जो है अभी बनाएंगे क्योंकि अभी बिगिनिंग है ईयर का। सो डेफिनेटली ये आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पे। ओके, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। ओके, लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी का। सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हो। सो फॉर नेक्स्ट 30 डेज़ ये नेक्स्ट 30 डेज़ को भी सरपास करेगा। सो ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका 2022 का एनर्जी है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, जहाँ पे बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि आपने जितना मेहनत लगाया उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है विद द
goddess Lakshmi. Okay, so that's the message I'm getting. So for group number 1, आप में से बहुत लोग वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो. ओके, एक्वारियस है यहाँ पे, या जेमिनाई, आप में से किसी के लिए लिब्रा है यहाँ पे. ओके, टॉरस है फॉर सम ऑफ यू. व्हाट एल्स, वर्गो, या वर्गो मैंने ऑलरेडी कहा. सो एरिस है फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो पाइसिस एंड कैंसर एज वेल. सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो डजंट रियली मैटर. ओके, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये एक्वामेराइन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो आई एम गेटिंग टावर एक्चुअली, क्योंकि ये जो है इसका शेप जो है ये टावर जैसा है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए रिसेंटली आप किसी टावर मोमेंट के थ्रू से चले हो शायद. दैट मे बी वन थिंग. ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग इन समवेयर अदर या डिस्टॉर्शन. ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपका देखने का नज़रिया बहुत मैटर कर रहा है. ओके, दिस करेंट मोमेंट, यानी कि अपने फ्यूचर को अपने पास्ट सिचुएशन के ऊपर बेस करके आप अपनी फ्यूचर या फिर करंट सिचुएशन को मत देखिएगा. ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली. ओके, जो अगर आप किसी टावर मोमेंट से डील कर चुके हो, इट वाज ओनली बिकॉज आप फिर से स्टेबल फाउंडेशन में बिल्ड कर पाए. ओके, क्योंकि पास्ट में जिस जगह से आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे वो स्टेबल नहीं था, वही यहाँ पे बोला जा रहा है. ओके, सो डेफिनेटली अभी जो भी आप बिल्ड करेंगे, इट्स टाइम कि आप ये क्लीन स्लेट में बिल्ड करें. सो यहाँ पे डेफिनेटली एंग्जाइटी से डील कर रहे हो शायद आप में से बहुत लोग. दैट मे बी वन थिंग, क्योंकि आपके थर्ड आई के साथ जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा आई एम सीइंग डिसकनेक्शन आउट हियर. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो कनेक्शन आपको और स्ट्रॉन्ग करना है. सो इन अ वे कि आपको अपना थर्ड आई जो है वो क्लींस करना है, आपका क्राउन चक्रा जो है वो आपको क्लींस करना है, ताकि आप अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा अच्छे से देख पाए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं विद वाइल्डवुड टैरो. हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो okay, what energy is surrounding group number 2 right now? Okay, what energy is surrounding group number 2 right now? One card at a time please. Okay, what energy is surrounding group number 2 right now? One more card. Okay, here we go. What energy will be surrounding group number 2 for next 30 days please? What energy will be surrounding group number 2 for next 30 days please? One card at a time. What energy will be surrounding group number 2 for next 30 days? Okay, so यहाँ पे है green woman. Okay, this is Empress. Okay, a very beautiful card. So let's see. Okay, आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 3 of Swords. Yeah, 3 of Swords. नेक्स्ट है आपका बैलेंस जो कि है टेम्परेंस. ओके, टेम्परेंस. आपका नेक्स्ट कार्ड है 2 of Pentacles. ओके, एंड द लास्ट इज 8 of Stones in reverse. सो आप मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो ये डेफिनेटली आपका करंट एनर्जी है जैसे मैंने कहा. ओके, यहाँ पे पास्ट में आपने बहुत ही हार्ट ब्रेक से डील किया है. ये आप में से किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है या फिर ये बस एक जेलसी है यहाँ पे थोड़ा सा. ओके, दैट मे बी वन थिंग. आप में से किसी के लिए ये आप किसी के जेलसी का शिकार हो सकते हो, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप खुद उस एनर्जी में थे देन यहाँ पे डेफिनेटली उसको लेके क्लिनसिंग हो रहा है. ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ एल्केमाइज किया जा रहा है. यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लींसिंग जैसा हो रहा है उस एनर्जी को लेके. सो इसीलिए मुझे यहाँ थोड़ा डिस्टॉर्शन दिखाई पड़ रहा था, यानी कि आप जैसे जिस जगह से आप अभी अपनी फ्यूचर को देख रहे हो वो सही नहीं है. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग द पास्ट इज़ पास्ट. आप में से बहुत लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर भी आपका ऐसा ही हो. ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत हीलिंग हो रहा है. जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया उसको लेके
ओके एंड हमें से बहुत लोगों के लिए आपका शैडो एस्पेक्ट एंड आपका लाइट एस्पेक्ट आप उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड वही एनर्जी आपके आसपास है दिस करंट मोमेंट, यानी कि वही एनर्जी आपको सराउंड कर रहा है ताकि आप ये जो है एनर्जी 3 ऑफ स्वर्ड्स आप इसको हील कर पाए। ओके ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये आपको ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से। ओके ये देखने का जो नज़रिया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। या यहाँ पे बहुत शैडो वर्क हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके शैडो वर्क आप में से बहुत लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो शायद, दैट मे बी वन थिंग। या फिर या दैट मे बी वन थिंग आप में से बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की जगह दिस इज टॉकिंग अबाउट योर ओन डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी जो आपके अंदर है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए उसमें बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग कि जो कुछ भी हुआ उसने आपके फायर को बहुत ट्रिगर किया है, इन अ वे आपके मास्कुलिन एनर्जी को बहुत ट्रिगर किया है। सो इट्स स्पीकिंग अबाउट ईगो। ओके सो यानी कि जो कुछ भी आपने जिस सिचुएशन से आपने डील किया आप में से बहुत लोगों के लिए उसने आपकी ईगो को बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर किया है, आपके मास्कुलिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। एंड इसीलिए अभी जो आपको जो एनर्जी आपको सराउंड कर रहा है वो है थोड़ा ठंडा। ओके ठंडा करने के लिए वो एनर्जी थोड़ा सा ठंडा। ओके सो इट्स लाइक काल्मिंग दैट एनर्जी क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो रहा है। ओके आपके एनर्जी को लेके एंड वही एनर्जी आपको अभी सराउंड कर रहा है ताकि आप अपने आप को ग्राउंड कर पाए। यहाँ पे ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके ताकि आप अपना विजन जो है वो और ज़्यादा क्लियर कर पाए क्योंकि आप में से बहुत लोग जिस जगह से आप देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा इन समवेयर अदर बहुत फायरी जगह से आप देख रहे हो, यानी कि ये गुस्सा हो सकता है। ओके ये कुछ ना कुछ ट्रिगर होना। ओके मुझे वैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। परहैप्स आप ऐसे एनर्जी के शिकार हुए हो शायद, दैट मे बी वन थिंग। एंड उसी से आप अभी हील कर रहे हो, वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। बट आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंडिंग जैसा हो रहा है, पास्ट मेमोरीज एक्सपीरियंसेस को लेके यहाँ पे हीलिंग हो रही है। ओके एंड ऑल्सो आई एम सेइंग यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी पॉसिबल है किसी एक इंसान के साथ अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया था तो। ओके वो उसका एनर्जी भी आपके आसपास है दिस करंट मोमेंट। ओके अगर आप इसको हील करना चाहे आप इसको हील कर सकते हो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो फॉर नेक्स्ट 30 डेज आपको कैसा एनर्जी या फिर कौन सा एनर्जी आपको सराउंड करेगा। या मल्टीटास्किंग कर रहे हो शायद आप में से बहुत लोग मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो एंड क्या हो रहा है कि आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो। ओके अपने काम को। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रायोरिटाइज आपको पहले करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ जो है पहले आपको करना है एंड उसके बाद किसी और चीज़ को बाद में करना है। ओके यहाँ पे रूटीन की बहुत ज़रूरत है आप में से बहुत लोगों के लिए। ये हेल्थ को लेके भी हो सकता है, अगर आप हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हो टाइम आ गया है कि आप अपना हेल्थ का भी ख्याल रखें काम के साथ। ओके आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हो, यानी कि ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो ये भी कर रहे हो। एंड उस चक्कर में क्या हो रहा है कि आपको जिस जगह पे आपको पूरी तरह से फोकस करना चाहिए या फिर सही ढंग से किसी एक चीज़ पे अगर किसी एक चीज़ पे फोकस की ज़रूरत है वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे थोड़ा सा डिसओरिएंटेड एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है इन अ वे कि यहाँ पे रूटीन की कमी है, इन अ प्रॉपर वे ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी की कमी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके सो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए फॉर नेक्स्ट 30 डेज, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो हद से ज़्यादा अपने ऊपर या फिर अपने कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत लीजिए कि आप हैंडल ना कर पाए। ओके आप में से बहुत लोगों के लिए ये दो काम होने से आपको रीप्रायोरिटाइज करना है इन अ वे कि किस काम को पहले करना है ओके एंड किस काम को बाद में। सो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये आपके हेल्थ के साथ भी कनेक्टेड है। आप हद से ज़्यादा अगर काम करेंगे आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है। ओके सो आप में से बहुत लोगों के लिए दिस माइट हैम्पर योर हेल्थ एज वेल विद द एम्प्रेस। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। ओके सो यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बस यही बोला जा रहा है कि आपको रीप्रायोरिटाइज करना है या फिर ऑर्गेनाइज्ड अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहना है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके सो
what energy will be surrounding group number 2 for what energy is surrounding group number 2 right now? What energy is surrounding group number 2 right now? Okay, what energy is surrounding group number 2 right now, please? What energy is surrounding group number 2 right now? So यहाँ पे है love, compassion. Okay, next हम लोग God Oracle of the Fairies से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. What energy will be surrounding group number 2? Okay, या wisdom की ज़रूरत है, but anyways फिर से करते हैं shuffle. Okay, what energy will be surrounding group number 2 for next 30 days, please? Okay, here we go. Inspiration है यहाँ पे. Okay, be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. So yeah, इंस्पिरेशन. ओके, सो थोड़ा सा ब्लैह जैसा लग रहा है शायद हमें से बहुत लोगों के लिए. ओके, बट दिस मे नॉट बी योर करेंट एनर्जी, बट लेट्स सी, आई विल टैप इनटू दैट लेटर. ओके, सो यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस. ओके, रिफ्लेक्शन. ओके, नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई, इमर्जेंस. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है हीलिंग. ओके, या now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Okay, next I believe in magic. Okay, open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern lights says you are part of nature, so you are magical too. Okay, so for group number 2, what I'm getting is that अभी at this current moment क्या हो रहा है कि आपका विजन जो है वो आपके सिचुएशंस को डेफिनेटली आपकी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है. आई एम सीइंग कि हाउ टू से, आप जैसे सिचुएशंस को देख रहे हो वो बहुत प्रोजेक्शन हो रहा है, यानी कि आपको लग रहा है कि ये आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में हो रहा है, लेकिन इट माइट नॉट बी. यानी कि आप जैसे देख रहे हो सिचुएशन को, आपको लग रहा है कि वो सच में हो रहा है. फॉर सम ऑफ यू ये बस आपका देखने का नज़रिया है. ओके, यहाँ पे बहुत रिफ्लेक्शन जैसा हो रहा है, यानी कि जो आप सोच रहे हो अंदर ही अंदर वो आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में मैनिफेस्ट हो रहा है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी वाइज अबाउट कि आप क्या सोच रहे हो, कैसे एनर्जी में हो आप. ओके, क्योंकि वही आपका एक्सटर्नल सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड एज वेल एज अभी तो विंटर चल रहा है, सो डेफिनेटली इट्स लाइक या फॉर मोस्ट ऑफ यू ये यहाँ पे मुझे कुछ आइस कोल्ड वाइब भी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि किसी निगेटिव एनर्जी को अपने हार्ट को टेंट करने मत दीजिए. ओके, यानी कि प्योरिटी जो है उसको बरकरार रखिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आप जिस एनर्जी में हो एट दिस करेंट मोमेंट वो आपके कंपैशनेट साइड को थोड़ा सा बर्फ जमा रहा है, बर्फ़ के जैसा जमा रहा है इन सम वे, हाउ टू से दैट. क्योंकि यहाँ पे लव कंपैशन है. सो आई एम सेइंग कि यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको कंपैशन लाना है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि इन सम वे और अदर ये जो एनर्जी है ये आपकी कंपैशनेट साइड को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे एट दिस करंट मोमेंट आप किस एनर्जी के साथ काम करो, यहाँ पे बहुत मिररिंग हो रहा है सिचुएशंस को लेके. सो आपका जो इंटरनल सिचुएशन है वो आपके एक्सटर्नल सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो यहाँ पे एज वेल विद बैलेंस ड्रैगन फ्लाई इमर्जेंस आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज दिस विजडम जो आपको दिया जा रहा है एक्चुअली. ओके, कि कैसे इस एनर्जी को एल्केमाइज करना है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ. आप में से बहुत लोगों के लिए ये पास्ट इशू को आपको हील करना है, इवन इफ़ ये डिफ़िकल्ट लगे आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि वही आपको ये पानी के ऊपर लाएगा. ओके, वही आपको इमर्ज होने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ आप हो वो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो एनर्जी ओके जिस एनर्जी में आप हो वो आपको सर्व नहीं कर रहा है. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो आपका एक ट्रू ब्यूटी है ना खुद का, ये विजडम जो होता है एक, क्योंकि आप ये देखेंगे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन आउट हियर. ओके, सो ये एक ऐसा एनर्जी देता है मुझे जहाँ पे ये आप अपने ट्रूएस्ट ब्यूटी में घुसने वाले हो आप में से बहुत लोग, अगर आप इसको हील करते हो तो. एंड एट दिस करंट मोमेंट ऐसा एनर्जी आपको सराउंड कर रहा है जहाँ पे आपका एबिलिटी है, पोटेंशियल है कि आप इस सिचुएशन को हील कर पाए अगर आप करना चाहे तो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली सर्व नहीं कर रहा है. इट्स अबाउट इल्यूजन
एंड ट्रुथ क्या है, इल्यूजन क्या है, उसमें डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी आपको दी जा रही है अभी। ओके, सो उसमें आपको टैप्ड इन होना है। सो नेक्स्ट 30 डेज ओके, आप कैसे कौन सा एनर्जी है जिसके साथ आप काम करने वाले हो, यहाँ पे बहुत हीलिंग है। बट द थिंग इज़ आपको रिप्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को लेके, यानी कि आप ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, उस चक्कर में क्या हो रहा है कि आपका खुद का जो इंटरनल हीलिंग है वो थोड़ा इग्नोर्ड हो रहा है। लेकिन आई एम सेइंग कि जो एनर्जी एक्चुअली आपको सराउंड कर रहा है वो है हीलिंग। ओके, जिसकी बहुत ज़रूरत है एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपने हीलिंग को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। आप में से बहुत लोग अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, आप में से बहुत लोग इसके वजह से आप अगर कुछ क्रिएट भी करना चाह रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉकेजेस हो रहा है उस चीज़ को लेके। सो दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग अप। ओके, सो यहाँ पे क्रिएटिविटी के लिए ओके आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ उसका सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चक्रास का बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए वही आपको बोला जा रहा है फॉर नेक्स्ट 30 डेज। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कैसे अपना रूटीन को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। आप में से बहुत लोग ओके एंड किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करो, स्पेशली अपना हेल्थ उसको प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप में से बहुत लोग परहैप्स आप हीलिंग फील्ड में हो, शायद नॉन नेसेसरली स्पिरिचुअल हीलिंग, ये कुछ भी हो सकता है, मेडिकल फील्ड हो सकता है, ओके नर्सेस भी हो सकते हैं यहाँ पे कोई ओके फार्मासिस्ट, ओके इट मे बी एनीथिंग, ओके सोशल एक्टिविस्ट, आप में से बहुत लोग, दैट मे बी वन थिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हीलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ। ओके, अपने हीलिंग का ख्याल रखिएगा। ओके, सो विथ टाइम अगर आप इंस्पायर्ड नहीं फील करो, अपने आप को पुश मत कीजिए। ओके, यानी कि इंस्पिरेशन का सही टाइम, इंस्पिरेशन का भी अपना एक टाइमिंग होता है, यानी कि सही टाइम में ही आपको इंस्पिरेशन दिया जाएगा। ओके, क्योंकि जब आप सही हेल्थ में नहीं हो, सही फील नहीं कर रहे हो, इंस्पिरेशन का आना बहुत ही टफ होता है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वही एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग एनर्जी की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ओके, ना कि पुश करना अपने आप को, या फिर कुछ चीज़ नहीं हो रहा है तो और ज़्यादा पुश करना अपने आप को उस चीज़ को करने के लिए। ओके, सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो लेट्स सी, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट एनर्जी इज सराउंडिंग ग्रुप नंबर 2 राइट नाउ प्लीज। ओके, व्हाट एनर्जी विल बी सराउंडिंग ग्रुप नंबर 2 फॉर नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो स्कॉर्पियो है। ओके, this energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming but also secretive and possessive. So yeah, that may be one thing. आप में से बहुत लोग पता नहीं किसी ये जेलसी का एनर्जी हो सकता है, बिकॉज स्कॉर्पियो का नेगेटिव जो होता है, जो डाउनफॉल एनर्जी होता है, जो यानी कि जो डार्क साइड होता है स्कॉर्पियो का, इट्स jealousy, okay, it's anger, it's intense emotion, okay, and उसको कंट्रोल करने में टफ होना, ओके यानी कि उसको कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत होना। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए शायद दिस इज़ लाइक इंटेंस एंगर, इंटेंस कुछ भी हो सकता है, ये जेलसी भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग कि ये आपके कम्युनिकेशन के थ्रू से निकल रहा है शायद, दैट मे बी वन थिंग। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो भी बोल रहे हो ना वो आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में मैनिफेस्ट हो रहा है। सो इट नीड्स टू बी आपको वाइजली अपने वर्ड्स को यूज़ करना है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, जेमिनाई है आपका फर्स्ट कार्ड। The energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. Okay, next है the 7th house. Okay, this area of your life is about long-term significant partners, romantic, business or family. So आप में से बहुत लोगों के लिए okay, या काम के जगह आप में से बहुत लोगों के लिए आप हीलिंग जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टनरशिप मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, यहाँ रिलेशनशिप को लेके आप अगर मैरिड हो तो ये आपका मैरिज लाइफ होगा। ओके, अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये डेफिनेटली एक पार्टनर को लेके हो सकता है, ये बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ हील करना है उस चीज़ को लेके। ओके, सो फॉर नेक्स्ट 30 डेज ये आपका ये एनर्जी आपके आसपास होगा एक्चुअली, 7th हाउस का एनर्जी, जहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा और ज़्यादा हीलिंग लाना है एंड स्पेशली अपनी हेल्थ को लेके भी, क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद इतना फोकस कर रहे हो काम पे, ये कुछ ना कुछ है जिस पे आप फोकस करो, लेकिन बोला जा रहा है कि पहले आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, उसके बाद आपका काम बहुत प्रोडक्टिव होगा। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग।
सो अभी एट दिस करेंट मोमेंट यहाँ पे कम्युनिकेशन आप कैसा कम्युनिकेशन एक्सचेंज करो, कैसा इन्फॉर्मेशन आप एक्सचेंज करो लोगों के साथ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ओके, बी वाइज अबाउट व्हाट यू स्पीक। ओके, आपका वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एट दिस करेंट मोमेंट, क्योंकि यही एंड में जाके आउटकम जो है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी वाइज अबाउट आप क्या बोलते हो। में से बहुत लोगों के लिए ये केयरफुल रहना ज़रूरी है कि आप क्या बोल रहे हो, गुस्सा में या फिर ये कुछ भी हो सकता है, इमोशनल समथिंग टर्मोइल मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इमोशनल टर्मोइल। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी वाइज अबाउट कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकता है, कोई आके कुछ बोल सकता है आपको, बट नेसेसरीली आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही आपके आउटकम को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि वही आपके सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, सो आपका एक्शंस जो है वो डेफिनेटली आपकी सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करेगा, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, सो एट दिस करंट मोमेंट आप इस एनर्जी में हो शायद, लेकिन वहाँ पे पानी डाला जा रहा है थोड़ा सा। ओके, ताकि थोड़ा सा ये जो आग है उसको थोड़ा ठंडा किया जाए। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर। सो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कौन सा गॉडेस है जिनका एनर्जी आपको अभी एट दिस करंट मोमेंट सराउंड कर रहा है। ओके, कौन सा गॉडेस है जिनका एनर्जी अभी ग्रुप नंबर 2 को सराउंड कर रहा है, एंड अगले 30 डेज तक कौन सा गॉडेस का एनर्जी आपको सराउंड करेगा। सो साधना है इनफाइनाइट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। सो आप कुछ ना कुछ परमानेंट बिल्ड करो, आप में से बहुत लोगों के लिए। सो ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप कुछ परमानेंट बिल्ड कर रहे हो उसमें एक प्रोसेस होता है, प्रोसेसेस। ओके, लाइक इट्स अ स्टेप बाय स्टेप काइंड ऑफ प्रोसेस। सो यहाँ पे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पहुँचने के लिए, आप में से बहुत लोगों के लिए वही यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, या नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप क्रिएटिव फील नहीं कर रहे हो, नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप हील भी होंगे एंड एट द सेम टाइम आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा। ओके, सो वो एक मैसेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, या क्योंकि आप जितना पुश करेंगे अपने आप को, ओके, एक टाइम होता है जब बोला जाता है कि आप रेस्ट लीजिए, अपने आप को इतना पुश मत कीजिए। एंड जब जितना ज़्यादा आप उस वक्त में आप अपने आप को पुश करते हो, उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि आप डिस्कनेक्टेड हो अपने क्रिएटिव साइड से। ओके, सो वो एक मैसेज मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है। सो करंटली एफ्रोडाइटी, ओके, एफ्रोडाइटी है यहाँ पे, inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity। ये गॉडेस अभी आपके करंटली अभी आपके साथ काम कर रहे हैं। ओके, सो इट्स स्पीकिंग अबाउट एफ्रोडाइटी जो है। ओके, ये आप बोल सकते हो कि जहाँ पे ये बहुत ही विनूशियन एनर्जी आप बोल सकते हो। ओके, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत नर्चर कर रहे हो, अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हो। ओके, अपने आप का बहुत ज़्यादा केयर ले रहे हो एंड क्या हो रहा है कि उसमें यू लव योर सेल्फ फॉर हु यू आर। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप अपना पूरा केयर ले रहे हो। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप जैसा हो यू आर ब्यूटिफुल। ओके, सो ये आपको डेफिनेटली इस एनर्जी के साथ काम करना है दिस करेंट मोमेंट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आप में से बहुत लोगों के लिए आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हर्ट फील कर रहे हो, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको इस एनर्जी में घुसना है जहाँ पे आपको समझना है दैट यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। ओके, एंड यहाँ पे बस आपको अपना केयर लेना है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। ओके, कंपैरिजन क्या होता है। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो या डिवाइन पैशन है यहाँ पे पहले। ओके, ये नेक्स्ट 30 डेज के लिए। सो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट्स टू डिज़ायर। सो या हमें से बहुत लोगों के लिए आप जहाँ लगा रहे हो अपना दिल, वो आपके लिए नहीं है। फॉर सम ऑफ यू ये किसी किसी के लिए होगा। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि पैशन के साथ कनेक्ट कीजिए, क्या आपको पैशनेट फील कराता है अंदर से। ओके, एंड यहाँ पे डेफिनेटली पहले जो है, ओके, द गॉडेस पहले इज़ अबाउट अपने
अंदर का जो पैशन है, हार्ट का जो ट्रूएस्ट डिज़ायर है, उसके साथ कनेक्ट करना है. सो नेक्स्ट 30 डेज आई एम डेफिनेटली सीइंग आपको पुश किया जाएगा ये समझने में एंड जानने में कि एक्चुअली आपका पैशन है क्या. ओके, लाइफ में आप क्या करना चाहते हो एक्चुअली. ओके, एंड वो कैसी जगह से आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो. सो वो सब आई एम सीइंग बहुत रिफ्लेक्शन होगा उस चीज़ को लेके, सेल्फ रिफ्लेक्शन. आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत इनर डिगिंग होगा शायद आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि आप परमानेंट बिल्ड कर रहे हो, जो भी बिल्ड करेंगे आप परमानेंट बिल्ड करेंगे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कैसे जगह से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो. ओके, आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट फील करते हो, देन आप डेफिनेटली यू वोंट बी फीलिंग टायर्ड व्हेन इट कम्स टू दैट. ओके, ये आपको प्ले जैसा लगेगा. ओके, ये आपको एक इट विल नॉट सीम लाइक इट्स वर्क. ओके, ये बहुत फन लगेगा आपको. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मैजिकल एस्पेक्ट है अपना खुद का अंदर का, ओके, उसके साथ कनेक्ट कीजिए. ओके, एंड आई एम सीइंग शायद इसीलिए आपको रीप्रायोरिटाइज करना है कि फोकस आपको कहाँ करना है, क्योंकि विद द 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ ऑप्शन हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हो सकता है, यानी कि इस पे फोकस करूँ या इस पे फोकस करूँ. ओके, सो यहाँ पे अपनी दिल से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा यहाँ नेसेसिटी मुझे दिखाई पड़ रहा है. आपका जो पैशन है, ओके, उसके साथ आपको कनेक्ट करना है. ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज वही मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे इट विल बी अ क्वेश्चन कि आपका पैशन क्या है एक्चुअली. ओके, आपका दिल, आपका इंट्यूशन आपको किस तरफ ले जा रहा है. ओके, सो वो एक क्वेश्चन होगा एंड आप में से बहुत लोगों को वो क्लैरिटी भी मिलेगा शायद. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. सो वही है, इसी एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो. ओके, सो डेफिनेटली विद एफ्रोडाइटी एट दिस करंट मोमेंट. ओके, आप में से बहुत लोग विद द बैलेंस एंड ड्रैगन फ्लाई इमर्जेंस, शायद आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो धीरे धीरे. उस ये जो फायरी एनर्जी है उससे आप बाहर निकल रहे हो, हील हो रहे हो शायद आप में से बहुत लोग, जिसके वजह से एफ्रोडाइटी निकल के आया है. ओके, इंटरनल हीलिंग बहुत हो रहा है. आप में से बहुत लोग, आपको अच्छा लग रहा है कि आप आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे हेल्दी स्किन. ओके, सेल्फ केयर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही सेंशुअल काइंड ऑफ एनर्जी है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट एनीवेज लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए सेजिटेरियस है, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे लिब्रा है, जेमिनाई है. ओके, लॉट्स ऑफ फायर, एक्चुअली बहुत फायरी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से. Gemini, okay, Aries, Leo, Sagittarius for some of you. Okay, yeah, what else? Virgo, Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer. Okay, yeah, वही मिल रहा है मुझे यहाँ से. Scorpio as well. Okay, so thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. Hello group number 3, अगर आपने ये Moonstone चूज़ किया है then ये आपका reading है. Okay, सो विद दिस मूनस्टोन मुझे यहाँ डेफिनेटली ओके, वेट वन मोमेंट. ओके, मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई पड़ रहा है. ओके, सो दिस लुक्स लाइक यहाँ पे आपके सामने बहुत ही बड़ा सा एक विजन है, जर्नी है, एंड आप उसकी तरफ नज़र दे रहे हो. सो ये मुझे वैसा वाइब मिल रहा है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपका विजन बहुत बड़ा है, आपका ड्रीम भी बहुत बड़ा है. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रहा है उस विजन को लेके कि यस, दिस इज़ माई पाथ, दिस इज़ माई रोड. ओके, दिस इज़ माई जर्नी, दिस इज़ माई पर्पस. ओके, उस चीज़ को लेके मुझे यहाँ बहुत क्लैरिटी देखने को मिल रहा है. बहुत एक्सप्लोरेशन है यहाँ पे. ओके, एक्सप्लोर करने का एक जो डिज़ायर है, एक जो विश है, मुझे यहाँ वो दिखाई पड़ रहा है. ओके, सो इट्स गोइंग टू बी ब्यूटिफुल एक्चुअली फॉर मोस्ट ऑफ यू. एंड एज वेल एज ये मूनस्टोन जो है, इट्स अ वेरी ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है इन अ वे कि आई एम डेफिनेटली सीइंग हमें से बहुत लोगों के लिए आप बहुत साइकिक हो, बहुत इंट्यूटिव हो शायद. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड एज वेल एज यहाँ पे या आपका फिजिकल हेल्थ, उसका ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3.
ओके अपने इमोशंस के साथ डेफिनेटली जो हाइज एंड लोस होता है आपके इमोशंस में, एंड एज वेल एज मून साइकिल जो है, ओके डेफिनेटली उसको नोटिस कीजिएगा, ओके एंड आपका बॉडी उसके हिसाब से कैसे रिएक्ट करता है या फिर कैसे एक्ट करता है, आप में से बहुत लोगों के लिए वो आप ध्यान रखिएगा, ओके क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि मून साइकिल्स के साथ आपका एनर्जी लेवल बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द वाइल्डवुड टैरो। हम लोग यहाँ से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके so what energy is surrounding group number 3 right now? Okay, what energy is surrounding group number 3 right now? What energy is surrounding group number 3 right now? Okay, what energy will be surrounding group number 3 for next 30 days? What energy will be surrounding group number 3 for next 30 days, please? Okay, one last card. What energy will be surrounding group number 3 for next 30 days? So bottom of the deck है Page of Swords. Okay, detail oriented. Okay, so let's see ये okay let's see. First card है आपका Queen of Cups. Okay, next है आपका Three of Cups. Okay, Three of Cups. आपका नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, सो मच कप्स। ओके, इमोशंस, या एंड द लास्ट इज द सन। ओके, सन ऑफ लाइफ, द सन। इफ यू विल सी, ये इसका जो इलस्ट्रेशन है ये इतना सुंदर है यहाँ पे। आई जस्ट लव दिस, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। सो लेट्स सी सो आई एम डेफिनेटली सीइंग करेंटली आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपका इंट्यूशन जो है वो अलग ही लेवल में है दिस करंट मोमेंट। अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है तो विद द क्वीन ऑफ कप्स, ओके एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप बहुत ही सेंसिटिव फील कर रहे हो अपनी एनर्जीज को लेके, ओके या एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अपने आप को ओवर एक्सटेंड मत कीजिएगा। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग करेंटली, क्योंकि शायद पॉसिबिलिटी इज आप अपने आप को ओवर एक्सटेंड कर रहे हो। आई मीन टू से आप अपने आप को ओवर एक्सटेंड कर रहे हो शायद, ओके वो एक वाइब मिल रहा है। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि आपके आसपास जो कनेक्शन है दिस करेंट मोमेंट बहुत ही अच्छे हैं, ओके ट्रस्टवर्दी पीपल डेफिनेटली, ओके या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत ही ट्रस्टवर्दी पीपल है आपके आसपास जो भी कनेक्शन है एट दिस करेंट मोमेंट। एंड आप आपके आसपास या फिर आपको कैसा एनर्जी सराउंड कर रहा है वो है बहुत ही हाईली इंट्यूटिव एनर्जी, यानी कि बहुत ही इंट्यूशन आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा। आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, बहुत सेंसिटिविटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। पानी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है करंटली, यानी कि आपका इमोशंस, ओके एंड एज वेल एज हाइड्रेटेड रहना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पानी पीना, ओके पानी पीते रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 3 राइट नाउ, ओके ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन का टाइम है फॉर मोस्ट ऑफ यू। आई डोंट नो व्हाई मुझे वैसा वाइब मिला यहाँ से, या डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन, ओके सो नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए व्हाट एनर्जी इज़ गोइंग टू सराउंड यू। पॉसिबिलिटी इज़ कि यहाँ पे यहाँ पे ओवर एक्सटेंड करने के बाद आपने, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप एम्पैथ हो आप में से बहुत लोग, दैट मे बी वन थिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका एनर्जी एग्जॉस्ट बहुत ही इजीली होता है, ओके ज़्यादा लोगों के साथ जब आप वक्त बिताते हो, बहुत ज़्यादा अगर बाहर निकलते हो और बहुत लोगों से मिलते हो तो आपका एनर्जी एग्जॉस्ट होता है शायद, ओके दैट मे बी वन थिंग। सो आई एम सीइंग फॉर नेक्स्ट 30 डेज जिस एनर्जी कौन सा एनर्जी आपके साथ या फिर आप किस एनर्जी के साथ काम करने वाले हो। आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसा बीच में एक ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पे आपको अपना केयर लेना पड़ेगा, ओके केयर लेना पड़ेगा इन द सेंस कि आपने अपने आप को इतना ओवर एक्सटेंड कर लिया कि यहाँ पे एनर्जी नहीं बचा है आपके लिए, ओके ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा सा लेजीनेस हो सकता है, थोड़ा सा बोर्डम जैसा लग सकता है, पर आई एम सीइंग कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन जो सडनली आपको हिट करेगा। ऐसा वाइब है जहाँ पे नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए अभी एट दिस करेंट मोमेंट आप बहुत ज़्यादा
ट्रैवल कर रहे हो, बहुत लोगों से मिल रहे हो, शायद बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग मिंगलिंग आउट हियर, ओके, एंड जिसके वजह से शायद एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो सकता है आपका फॉर नेक्स्ट 30 days। सो एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है थोड़ा सा, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंस्पिरेशन को वापस लाने के लिए आप में से बहुत लोगों के लिए थोड़ा ब्रेक जैसा एक बनेगा आपके लिए, लेकिन उसी बीच आपको एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना है, ओके। या फिर कुछ अलग कीजिए, अपने रूटीन से बाहर बाहर निकलिए, ओके। नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए वो, या फिर धूप में निकलिएगा, ओके। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे इतना वाटर 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 दिख रही हूँ मैं, ओके। लास्ट में जाके सन है, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग धूप की भी ज़रूरत है एट द सेम टाइम, ओके, विटामिन डी, ओके। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, एंड वही आपके लिए इंस्पिरेशन लाएगा ब्रांड न्यू बिगिनिंग के लिए, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए करेंट मोमेंट शायद आप बहुत लोगों से मिल रहे हो क्योंकि ये न्यू ईयर ऑफ कोर्स हम लोगों ने पाव रखा है, तो यहाँ बहुत लोग अपने रिलेटिव से मिल रहे हैं, फैमिली रीयूनियन हो रहा है यहाँ पे, बहुत लोग अपने पास्ट फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, हॉलीडेज़ का टाइम, वेकेशन का वाइब, एंड आप में से बहुत लोगों से मिल रहे हो, या wow, this is like okay, very straightforward message, but I'm really sorry, even I am feeling a little bit tired actually। ये आपका एनर्जी हो सकता है, ओके, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा एग्जॉशन जैसा लग रहा है, या फिर ये मेरा खुद का भी एनर्जी हो सकता है, बट एनीवेज। अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से, ओके। What energy is surrounding group number 3 right now, please? What energy is surrounding group number 3 right now? Yeah, wind activation है bottom of the deck. Next, from the oracle of the fairies, okay, what energy is surrounding group number 3 for next 30 days, please? What energy will be surrounding group number 3 for next 30 days, please? Yeah, what energy will be surrounding group number 3 for next 30 days? सो 3 विजडम है यहाँ पे, ओके। या ऑफ कोर्स प्लान्स के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दिस ट्री ड्रायड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन। हर फ्लूट कैन रिवील इनसाइट्स एंड आंसर्स थ्रू द साउंड इट मेक्स। सो आप में से बहुत लोगों के लिए साउंड हीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा शायद, ओके। ट्राई यूजिंग दैट फॉर नेक्स्ट 30 days, ओके। साउंड हीलिंग क्लींस करने में बहुत हेल्प करेगा आप में से बहुत लोगों के लिए, आपको या वो एक वाइब मिल रहा है। लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड है ईगल कम्युनियन। सो यस, साइकिक्स लोग है यहाँ पे, साइकिक्स, इंट्यूटिव पीपल, ओके, चैनलर्स, डॉन, न्यू बिगिनिंग। सो यहाँ वेट फॉर द विंटर थोड़ा रिवर्स आया, ओके। सो okay, so this is so funny. During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all, okay। so ये थोड़ा reversed आया। So next है inner child, yeah। The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. So यहाँ पे एक टाइम आएगा for next 30 days कि आप बाहर निकले और कुछ अलग करें, ओके, अपने इनर चाइल्ड को जगाने के लिए फिर से, ओके। क्योंकि आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा टायरिंग, एग्जॉस्टिंग एनर्जी है। आई एम सीइंग कि करेंटली आप जिस एनर्जी में हो उसके वजह से बहुत एनर्जी ड्रेन्ड हो रहा है आपका, यानी कि आप में से बहुत लोग डेफिनेटली बहुत ही अलग अलग लोगों से मिल रहे हो शायद। बहुत जॉय है यहाँ, सेलिब्रेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, गेट टुगेदर, बहुत लोगों से मिलना आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आप बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी में हो एट दिस करेंट मोमेंट, ओके। आपका इंट्यूशन पिक में है, ओके। यहाँ हायर विजन भी मिल रहा है एज आई सेड, फ्यूचर को लेके कि अच्छा मुझे कहाँ जाना है, स्ट्रेटजी बना रहे हो शायद आप में से बहुत लोग, क्योंकि यहाँ पे विजनरी का एनर्जी मिल रहा है, ओके। यानी कि चीज़ों को ऊपर से देखना, अच्छा ये मुझे यहाँ यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कैसा स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसको लेके क्लैरिटी, ओके। हायर विजन ओवरऑल, ओके। ये बहुत ही हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 एट दिस करेंट मोमेंट, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बिकॉज ऑफ दिस ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एंड डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे थोड़ा सा ये जो आउटबर्स्ट हो रहा है एनर्जी का, जहाँ पे इमोशनल एक्सचेंज बहुत हुआ है। सो आप में से बहुत लोग डेफिनेटली एम्पैथ हो, एनर्जी ड्रेनेज हुआ है। सो फॉर नेक्स्ट 30 days यहाँ पे एक टाइम होगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा इन अ वे कि अनइंस्पायर्ड फील कर सकते हो फॉर लिटिल बिट ऑफ मोमेंट, ओके। थोड़े टाइम के लिए आप लोग थोड़ा अनइंस्पायर्ड फील कर सकते हो शायद,
ओके क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। ओके सो वैसा एनर्जी है जहाँ पे वेट फॉर द विंटर ये रिवर्स्ड आया है। सो आपको थोड़ा डल जैसा लग रहा है शायद, क्योंकि विंटर जैसा थोड़ा ग्लूमी हो जाता है कभी कभार। ओके घर में जब आप रहते हो तो थोड़ा बॉर्डम जैसा होता है, जिसके वजह से धूप में निकलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट 30 डेज। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, मुझे बहुत हंसी आ रहा है एक्चुअली, बट एनीवेज धूप में निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड तभी आप इंस्पायर्ड और ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे। नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, आपका इनर चाइल्ड फिर से इट विल गेट अवेकन्ड। ओके आपका इनर चाइल्ड फिर से अवेकन्ड होगा एंड आई एम सीइंग कि उसी के थ्रू से आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे। ओके यहाँ पे कुछ ना कुछ आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत प्लेफुलनेस है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो सडनली एक आउटबर्स्ट लाएगा एनर्जी। ओके एनर्जी लाएगा आपके अंदर एंड आई एम सेइंग कि आप जो भी करना चाहते हो वो कर पाएंगे। ये क्रिएटिव एंडिएवर के साथ कनेक्टेड है आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत क्रिएटिविटी होगा यहाँ पे, आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा। ओके क्योंकि यहाँ इनर चाइल्ड द सन ऑफ लाइफ दोनों एक साथ है तो इट्स लाइक अनदर लेवल। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत एक्टिव होगा, सेक्रल चक्रा बहुत एक्टिव होगा। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड जो भी आप करेंगे वो आपके दिल से आएगा। ओके सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग, आपके दिल से आएगा वो फाइनली। ओके क्योंकि बीच में आप अगर कुछ कर भी रहे हो यहाँ पे कुछ एक बॉर्डम जैसा है। ओके सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि ये एनर्जी ड्रेनेज की वजह से है जहाँ पे आप अपने आप को वक्त नहीं दे रहे हो। ओके हीलिंग होने के लिए या फिर हील होने के लिए। ओके एंड वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा जहाँ पे थोड़ा सा आप कुछ आउट ऑफ द रूटीन कुछ चीज़ करें ताकि आप ये इंस्पिरेशन अपने लाइफ में ला पाए। ओके सो ये ट्रैवलिंग भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ओके सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। ओके what energy will be surrounding group number 3 right now? What energy will be surrounding group number 3 for next 30 days please? ये बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी है बट एनीवेज what energy will be surrounding group number 3 for next 30 days? Okay मार्स है यहाँ पे। ओके your physical energy, drive, strength and fighting spirit. So let's see, आपका फर्स्ट कार्ड है वर्गो। Okay the energy around you is dutiful, hesitant and humble with a discriminating, diligent and painstaking air. So यहाँ पे है the moon, your unconscious, sensitive inner emotions and responses. So ये full moon के आसपास हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही मूड स्विंग्स हो सकता है। ओके क्योंकि मैं जब भी फुल मून देखती हूँ या फिर मून, ओके न्यू मून, इवन फुल मून, बहुत ही टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग लगता है मुझे। ओके क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि फुल मून में माय एनर्जी लेवल इज़ लाइक इट ड्रॉप्स। ओके इट ड्रॉप्स एंटायरली। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वो केस हो सकता है। सो दैट मे बी वन थिंग एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रीबर्थ एक मोमेंट हो सकता है फॉर नेक्स्ट 30 डेज, यानी कि जैसे कि मून का एक साइकिल होता है राइट। आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोगों के लिए आपका एनर्जी लेवल भी ऐसा ही मून साइकिल्स, ओह या ऐसा ही सेट या मून साइकिल्स। ओके उसका ध्यान रखिएगा एंड आई एम सीइंग उसके हिसाब से आपका एनर्जी हाई लो होता है। ओके सो आपको उसका ध्यान रखना है। सो उसी वक्त के आसपास आप में से बहुत लोग शायद थोड़ा सा ड्रेन्ड फील कर सकते हो, बट उसके बाद आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी हो सकता है। ये आप नेचर के साथ कनेक्ट करने के बाद हो सकता है, बाहर धूप में निकलने के बाद हो सकता है। ओके इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट कुछ रूटीन के बाहर कीजिएगा क्योंकि करेंटली आप बस रूटीन में ही हो शायद, एंड वही है उसी एनर्जी के साथ करेंटली आपको काम करना है। ओके सो डेफिनेटली आपको रूटीन में रहना ही राइट नाउ इट्स गुड फॉर यू ऑफ कोर्स, बट नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप अपने एनर्जी लेवल को चेक पे रखें कि कब आप लो फील कर रहे हो, कब आप हाई फील कर रहे हो। अपने आप को पुश मत कीजिएगा कुछ काम करने के लिए अगर आपका एनर्जी लेवल लो है तो। ओके क्योंकि ये आपका एनर्जी और ज़्यादा एग्जॉस्ट करेगा। ओके सो लेट्स सी कौन सा गॉडेसेस का एनर्जी ओके करेंटली आपको सराउंड कर रहा है। ओके which goddesses energy is surrounding group number 3 right now? Which goddesses energy is surrounding group number 3 right now? Which goddesses energy is surrounding group number 3 right now? Which goddesses energy? Okay
सो यहाँ पे सरस्वती द आर्ट्स, ओके, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। सो ये सब के बाद होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ पे नेक्स्ट 30 डेज आप में से बहुत लोगों के लिए ये थोड़ा एक रेस्ट का टाइम हो सकता है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना हेल्थ का भी ख्याल रखिए, ओके, एक्शन लेने से पहले, क्योंकि मार्स है यहाँ पे, ओके। एक वक्त आएगा जब आपको अंदर से फीलिंग आएगा कि यस नाउ आई एम री एनर्जाइज्ड एंड मुझे काम करना है, ओके। सो ये आप फील करेंगे, आपको पता ही चल जाएगा एक्चुअली, ओके। सो यहाँ पे है काली एंडिंग एंड बिगिनिंग, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर, ओके, करेंटली। एंड फ्यूचर ऑस्टारा है फर्टिलिटी, ओके। It's the perfect time for you to start new projects, access new ideas and give birth to new conditions. So yeah, यहाँ पे कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए विद न्यू बिगिनिंग्स ऑफ कोर्स, ओके। कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है करेंटली एंड आप उसी एनर्जी के साथ काम कर रहे हो। आई एम सीइंग कि यहाँ कुछ ना कुछ आप में से बहुत लोगों के लिए किसी किसी कनेक्शंस को आप पीछे भी छोड़ रहे हो, वो भी एक वाइब मिले। एंड आप जिस किसी कनेक्शंस के तरफ आप अभी आगे बढ़ रहे हो, वो सब कनेक्शंस आपके लिए बहुत ही अच्छा है, हाई वाइब है, बहुत ही पॉजिटिव है शायद, ओके। सो यहाँ पे कनेक्शंस में भी बहुत चेंजेस मुझे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंडिंग हुआ है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए ओवरऑल लाइफ में, ओके। सो डेफिनेटली न्यू साइकिल इज ओपनिंग अप, ओके। सो डेफिनेटली जो फ्यूचर में सो ओके, सो एज वेल एज जो अभी एट दिस करेंट मोमेंट आप यू नो गॉडेस काली का एनर्जी है आपके आसपास। सो डेफिनेटली इट स्पीक्स अबाउट इल्यूजन क्या है, ट्रुथ क्या है, आपको ये बहुत ही क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि कौन सा कनेक्शंस आपके लिए सही है एट द सेम टाइम। सो आप में से बहुत लोग बहुत चीज़ों के साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हो शायद, जिसके साथ आप पहले रेजोनेट करते थे, ओके। यहाँ पे ऑल इल्यूजन्स जो है वो गिर रहा है एंड आप में से बहुत लोग अभी ट्रुथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो अभी सॉलिड फाउंडेशन है जो भी है, ओके। जिस फाउंडेशन के ऊपर आप बिल्ड कर रहे हो अभी, वो बहुत ही सॉलिड एंड स्टेबल है, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो आपका थर्ड आई भी ओपन हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। इफ़ अगर आपका थर्ड आई ऑलरेडी ओपन था, ये और ज़्यादा यू नो पावरफुल होता जा रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो फ्यूचर में नेक्स्ट 30 डेज यहाँ पे बहुत क्रिएटिव एबिलिटी इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आप उसको डाउट मत कीजिए कि आप अनइंस्पायर्ड एक टाइम के लिए क्यों फील कर रहे हो। ये फुल मून के आसपास होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। आई एम डेफिनेटली सी यहाँ फुल मून के आसपास आप लोग थोड़ा सा यू नो ब्लैह वैसा फील कर सकते हो। देन उसके बाद फिर से देयर दिस यू नो क्रिएटिव आउटबर्स्ट, ओके। आई एम सीइंग कि आप फिर से लग जाएंगे पूरी तरह से, ओके। ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ क्रिएट करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। आपका जो प्रोजेक्ट्स है वो बहुत ही फलेगा फूलेगा, ओके। दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, वो भी फलेगा और फूलेगा, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 3 ऑस्टारा, ओके, ऑस्टारा। सो वही मिला मुझे ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके। सो एनीवेज मैं आपको तो बोल रही हूँ कि आपका एनर्जी एग्जॉस्ट, मेरा भी एनर्जी थोड़ा सा एग्जॉस्टेड है, ओके, क्योंकि मैं ये न्यू मून में कर रही हूँ। सो या माय एनर्जी इज लिटिल बिट ओके, बट एनीवेज आई बी री एनर्जाइज्ड अगेन, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप, लियो हो सकते हो आप, एरिस हो सकते हो, ओके। एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, ओके, पाइसिस, लिब्रा, ओके, स्कॉर्पियो, वर्गो, ओके, या सब कुछ। आई एम रिपीटिंग द साइंस अगेन एंड अगेन आई थिंक, बट एनीवेज मुझे यही साइंस दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, या। सो एनीवेज आपको यू नो ये रीडिंग से पता या फिर एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है, ओके। So thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.